महावीर भाई, आज जो अभय सेतु द्वारा जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आज एपीएल है, ये किस हेतु संदर्भ में रखा गया है और इसके रखने के पीछे आपके या आपकी पूरी टीम के माइंड में क्या आया, और इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कितनी टीम्स है और कभी टूर्नामेंट हो रहा है और क्या क्या संदेश जाएगा समाज में इस मैच के दौरान। जी। पहले तो मैं आपको आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया से जो भी भाई यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अपना कीमती समय संडे को निकाल कर आप हर बार अपना टाइम निकाल के अग्र सेतु के हर फंक्शन में जुड़ते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। अग्र सेतु जो हम 4 फाउंडर्स ने जो चालू किया था, अग्र एडवोकेट वीरल अग्रवाल, नीरव अग्रवाल, गौरव अग्रवाल और मैं महावीर सिंघल। हम सब यंगस्टर्स ही हैं। हम सब ने ये जब चालू किया था, हम जब मिलते थे या हम जो भी इवेंट्स देखते थे या जो भी हम करना चाहते थे, कहीं न कहीं ये सब जीवन की भाग-दौड़ में हम पीछे रह जाते हैं। पैसे और जीवन के ग्रोथ को हम सिर्फ़ बिज़नेस से रिलेट करते हैं। अगर आप बिज़नेस में सक्सेसफुल हैं, तो जीवन में सक्सेसफुल हैं, ऐसा लोगों की धारणा बन गई है। जो हम जो अगर आप हमारे बड़े जो हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे पूछेंगे कि इस जीवन में सबसे बड़ी कमाई क्या है? तो वो कहते हैं मन की शांति। तो अग्र सेतु जो हम चालू कर रहे हैं, हम जो हमने चालू किया है, वो उसी उद्देश्य से चालू किया है कि अ, आप जब अपने लिए समय निकालते हैं, अपने फैमिली के लिए समय निकालते हैं, खुद की हॉबीज़ के लिए समय निकालते हैं, तो आपको मन की शांति मिलती है। फिर पैसे आपके पास कितने हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, जॉब में कितना सक्सेसफुल हैं, नहीं हैं, वो इतना मायने नहीं रखता है और आपको जीवन जीने का बहुत मज़ा आता है। तो अग्र सेतु में जो हमारे जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल है स्पोर्ट्स का, कि स्पोर्ट्स अगर आपने अपने जीवन शैली में स्पोर्ट्स को एक हिस्सा बनाया है, तो आपके जीवन की जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बहुत सुधरती है। और अगर आप अपने फैमिली में मेन इंसान हो मान लीजिए, और अगर आप स्पोर्ट्स को अपनाते हैं, तो वही कल्चर आप अपनी फैमिली को पास ऑन करते हैं, तो आपके बच्चों को वो कल्चर पास ऑन करते हैं, तो वो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका माइंडसेट, आपका ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ बहुत बदल जाता है। और इसी वजह से जब हमने जो दूसरे ग्रुप जो लोग हैं, जो यहाँ पे आज प्रेजेंट भी हैं, उन सबसे बात की, तो सबका एक ही एक्सक्यूज होता था कि खेलने की इच्छा है लेकिन कहाँ जाए, टाइम नहीं है, कौन करेगा। तो ये हमने इसीलिए स्टेप लिया है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये पहला एपीएल है जो अग्र सेतु प्रीमियर लीग बॉक्स टूर्नामेंट 2025 लॉन्च किया है। और आज जो आप जिस इवेंट में आए हैं, ये प्लेयर ऑक्शन है। जो आईपीएल में जो प्लेयर ऑक्शन होते हैं, उसी तरह का ये प्लेयर ऑक्शन है, जहाँ पे 16 टीम्स के लिए 16 ओनर्स ने परचेज की है। और ये जो टीम ओनर्स हैं, वो आज अपनी टीम के लिए प्लेयर्स खरीदने आए हैं, प्रॉपर एक आईपीएल स्टाइल के ऑक्शन के जरिए से। और अगले संडे, जो कि जून 8 2025 है, अगले संडे को फायरबॉल क्रिकेट ग्राउंड, जो शेला में है, शेला अहमदाबाद में, वहां पे इस पूरा टूर्नामेंट सुबह से लेकर शाम तक पूरे 31 मैच होंगी, जहाँ पे ग्रुप स्टेज, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल सब मैच एक ही दिन में होंगी। एक दिन में हमने इसीलिए रखा है क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता है। सबकी ये रिक्वेस्ट थी कि आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि हमको 2-3 दिन, टूर्नामेंट जनरली क्या होते हैं, बड़े लंबे टूर्नामेंट 2-3 दिन होते हैं और वहां पे वो सक्सेसफुल कम होते हैं क्योंकि लोग फिर कोई एक दिन अपना काम धंधा छोड़ के नहीं आ पाता है। इसलिए हमने इसको इस तरह से स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया है। संडे को शाम को प्लेयर ऑप्शन रखा है और नेक्स्ट एक हफ्ते बाद उसको हमने प्रॉपर टूर्नामेंट रखा है, मॉर्निंग से इवनिंग। और वहां पे आप प्रॉपर प्रोफेशनल मैनेजमेंट की तरह से उसको खेलता हुआ देखेंगे। एम्पायर्स होंगे, रेफरी होंगे, कमेंटेटर होंगे, सब खाने पीने का अरेंजमेंट होगा। एक ही कंपाउंड के अंदर 4 से 5 बॉक्स है, तो जहाँ पे ग्रुप स्टेज मैचेस जो है वो एक साथ चलेंगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपने बैंक्वेट में भी देखा होगा, ये सिर्फ प्लेयर्स नहीं आए हैं आज, फैमिलीज आई हैं। तो हमने एपीएल को, अग्र सेतु प्रीमियर लीग बॉक्स क्रिकेट 2025 को फैमिली एंटरटेनमेंट इवेंट की तरह से प्रमोट किया है। क्योंकि प्लेयर क्या है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं हर रोज बैट लेके खेलने चला गया, तो वो हम वैसा नहीं चाहते थे। हम ये चाहते थे कि आपके साथ में आपकी फैमिली भी इससे जुड़े, ताकि उनके लिए वो भी लोगों से मिले,
उनका भी एक दूसरा सर्कल बने, उनके लिए भी एक मेंटल ब्रेक मिले उन्हें, उन्हें भी स्पोर्ट्स में इंट्रोडक्शन मिले। इसीलिए हमने इसी तरह से पूरा इसको फैमिली एंटरटेनमेंट इवेंट की तरफ पिच किया है। और अगले संडे जब आप आएंगे तो वहां पे और भी लोग बढ़ के बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 150 तो प्लेयर्स ही होंगे, आप सोचिए। 150 प्लेयर्स होंगे, टीम ओनर्स होंगे, जो इवेंट मैनेजमेंट के लोग होंगे, अग्र सेतु के हमारी फाउंडर्स होंगे, हम हमारी फैमिलीज होंगी, और जो प्लेयर्स होंगे उनकी फैमिलीज होंगी, अग्र सेतु मेंबर्स होंगे उनकी फैमिलीज होंगी। तो हमने इसको पूरा ना ही कि सिर्फ प्लेयर्स के लिए टूर्नामेंट की तरह से पिच किया है, इसको हमने प्रॉपर फैमिली एंटरटेनमेंट इवनिंग की तरह, फैमिली एंटरटेनमेंट इवेंट की तरह इसको प्रमोट करने की कोशिश की है, ताकि आप अपने जीवन की भाग दौड़ से थोड़ा सा समय निकालें अपने लिए, जो आप अपने लिए करना चाहते हैं उसके लिए समय निकालें। और आप जब जब आप ये करेंगे, जब आप ये देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज के लिए समय निकालना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था एपीएल 2025 को अरेंज करने के लिए। और इसी के लिए हमने आप सभी मीडिया भाइयों को भी, मीडिया पार्टनर्स को रिक्वेस्ट की आने के लिए, रेडियो पार्टनर्स माई एफएम को रिक्वेस्ट की हमसे जुड़ने के लिए। आउटडोर पार्टनर जो है हमारे कौशिक आउटडोर्स, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनको हमसे जुड़ने के लिए, जो हमारा विजिबिलिटी प्रमोट कर रही है अग्र सेतु एपीएल को लेके। आज आपने देखा कि माई एफएम से आज ये शिवांग भी आए थे, जो यहाँ पे टीम ओनर से, प्लेयर्स से मिले, जो स्टेज पे आके भी उन्होंने बात की, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे जो अमित भाई गुप्ता जी है, जो नाइस इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर है। इन्होंने हमारा बहुत प्रोत्साहन किया, क्योंकि इनको जब हमने कॉन्सेप्ट सुनाया कि हम ये फैमिली एंटरटेनमेंट इवेंट की तरफ पिच कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लगा। तो ये एज टाइटल स्पॉन्सर हमसे जुड़ना चाहे। हमारे को स्पॉन्सर जो है आत्रे ग्रुप के जो मोहन जी अग्रवाल हैं, जो बहुत बड़े बिल्डर ग्रुप है, वो आत्रे ग्रुप, वो हमसे जुड़े हैं एज को स्पॉन्सर। एसोसिएट स्पॉन्सर जो है हमारे रेशम भाई हॉस्पिटल शाहीबाग से, डॉक्टर हसमुख अग्रवाल, वो हमसे जुड़े हैं। हाइड्रेशन पार्टनर ऑक्सीजन मिनरल वाटर वाले हमसे जुड़े हैं, क्योंकि जब प्लेयर्स को प्यास लगती है, लोग इतनी धूप में आते हैं, तो पानी का एक बहुत महत्व होता है। तो वो खुशी खुशी हमसे इसके लिए हाइड्रेशन पार्टनर एज जुड़े हैं। अंपायर पार्टनर्स हमसे स्पोर्टमैटिक और H3 स्कूल्स जुड़ी है। और काफी सारे मीडिया पार्टनर्स में आप रफ्तार चैनल और दूसरे चैनल्स पे हमसे जुड़े हैं। और काफी सारे सपोर्टिंग पार्टनर्स हमसे जुड़े हैं, जिसमें स्वर्णिम टच जो हमारा पूरा इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। जो ये इवेंट हो रहा है, जो टूर्नामेंट होगा, वो लाइव होगा, वो स्वर्णिम टच की पूरी टीम मैनेज कर रही है। उन्होंने ही अभी जीसीसीआई का जो गेट 2025 था, वो पूरा कवर किया था बहुत बड़े स्केल पे। राधे इवेंट्स है, वो हमारे एक सपोर्ट पार्टनर है। इवांत्रा प्लानर्स है, जो एक ग्राउंड स्टाफ पार्टनर है। केटरर्स, आरटीसी फूड केटरर्स हमसे जुड़े हैं। ऐसे कई सारे लोग हमसे जुड़े हैं, क्योंकि जिनको भी हमने कॉन्सेप्ट बताया कि हम सिर्फ प्लेयर्स के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स के लिए बहुत सारी टूर्नामेंट्स होती रहती है। हम चाहते थे कि ये घर का हर सदस्य इससे जुड़े। और वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लोगों को मन में उतर रहा है कि चलो अच्छा है, आप सिर्फ प्लेयर्स को नहीं बुला रहे हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे भी आए, फैमिलीज भी आए, बड़े बुजुर्ग भी आए, और इसको एंटरटेनमेंट की तरह से लें, ताकि एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स, और एक घर से बाहर निकल के अपने लिए जीने का एक मौका जो होता है, लोगों से मिलने का मौका होता है, जो एक नेटवर्क बनाने का मौका होता है, वो कॉन्सेप्ट सबको बहुत पसंद आया एपीएल का। इसलिए इतने सारे हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के माध्यम से मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारा ये फर्स्ट सीजन एपीएल का है, और हमको जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह से लोग जुड़े हैं और जुड़ना चाह रहे हैं, अभी आपने देखा जिस तरह की स्पॉन्सरशिप की बिडिंग हुई, उस तरह से तो हमको हम अगले साल के लिए ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड हैं कि हम इसमें और भी कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। अग्र सेतु में जुड़ने की प्रोसेस क्या है? जी, अग्र सेतु जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो उसमें हमने नॉमिनल सी फीस रखी है, कि क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप जीवन जीने के लिए का एक नजरिया समझिए, ठीक है। इसलिए हमने एक बहुत नॉमिनल सी फीस रखी है। एक फॉर्म होता है, आपको फॉर्म भरना होता है, उसमें हम कई सारे सवाल पूछते हैं। उससे हमको वो मेंबर को समझने की, जानने की अपॉर्चुनिटी मिलती है।
कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है, एज, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, बिजनेस क्या है। तो कोई भी जैसे मेंबर है, उनको बिजनेस प्रमोट करने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो वो फॉर्म भरना होता है उनको, और फॉर्म भरने के बाद में वो एक नॉमिनल सी फीस होती है मेंबरशिप की, वो भरते हैं। फिर वो फॉर्म जो अग्रसेतु की कमेटी है वो इसको इवैल्यूएट करती है, और हमको अगर वो लगता है तो हम उसको एज मेंबरशिप हम उनको ग्रांट करते हैं। एपीएल में जो टीमें जुड़ी हुई हैं, जी। उनको और उनके प्लेयर्स को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं एपीएल के टीम ओनर्स, जो 16 टीम ओनर्स जुड़े हैं, मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमसे हमारी उन्होंने टीम्स खरीदी, 16 टीम्स बनी, क्योंकि वो एक स्टार्टिंग स्टेप होता है। अगर टीम्स नहीं बनती है तो प्लेयर्स नहीं होते हैं, प्लेयर्स नहीं होती तो टूर्नामेंट्स नहीं होती। तो सबसे पहले मैं सभी टीम ओनर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी प्लेयर्स जुड़े हैं, उन सबका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। ना ही कि सिर्फ अहमदाबाद, कई टीम ओनर्स और कई प्लेयर्स अहमदाबाद के बाहर के शहरों के भी है, बड़ौदा, गांधीधाम, अंबाजी, सूरत, और दूसरे गुजरात के दूसरे शहरों से भी प्लेयर्स और टीम ओनर्स आए हैं। तो उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि आप जुड़े हैं तो हमारा मोटिवेशन बना है। ये एक हमारा जो एक सपना था अग्रसेतु फाउंडर्स का, जिनके मैंने नाम लिए पहले, उन हमारा एक सपना था। इस सपने को साकार करने में टीम ओनर्स का और स्पॉन्सर्स का सबसे बड़ा हाथ है। तो अगर टीम ओनर्स है, सबसे पहले स्पॉन्सर्स, उन्होंने मोटिवेशन दिया तो हम टीम ओनर्स के पास गए, टीम ओनर्स ने हमारा हाथ थामा तो हम आज यहाँ खड़े हैं। तो टीम ओनर्स और प्लेयर्स का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पूरी अग्रसेतु और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन सब की तरफ से मैं टीम ओनर्स का और प्लेयर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नीतीश भाई, आप हमको पता लगा आप अंबाजी से आए हैं, और जो ये अग्रवाल अग्रसेतु प्रीमियर लीग जो मैच हो रहा है, जो ऑप्शन हुई है, इसमें आपने स्पॉन्सर किया है, आप टीम ओनर है जी, कैसा लग रहा है? और आज पूरा इवेंट आपको कैसा लग रहा है? और आने वाला जो टूर्नामेंट है 8 तारीख को जो टूर्नामेंट हो रहा है, उसके लिए क्या तैयारी है आपकी, और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप प्लेयर्स को? किस तरीके से उनका मोटिवेशन आप बढ़ाना चाहेंगे? जी नमस्ते, मैं अंबाजी से आया हूँ। मैं पहली बार मतलब ये विरल भाई ने ये जो स्पॉन्सर किया है एपीएल टीम का, तो आप बता दें कि जो स्पॉन्सर किया ओनर बने हो तो कैसा फील हो रहा है? तो फील तो ऐसा हो रहा है कि जैसे नीता अंबानी जैसे मुंबई इंडियंस की मालिक है, वैसे हमको भी फील हो रहा है कि हम भी एपीएल के एक टीम के मालिक हो गए, ऐसा फील हो रहा है। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स है, वैसे हमको भी टीम खरीदने का मौका मिला, तो ये एक मालिक बनने का मौका मिला कि भाई एक स्पॉन्सरशिप के द्वारा कि भाई 16 मेंबर खरीदने हैं हमको, और उसके अंदर हमको उसको खिलाना है और वो साथ में हम करना है उसको। टीम को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से खेले, उनके क्या टीम स्पोर्ट्स स्पिरिट वगैरह के लिए आप क्या बोलना? टीम का उत्साह किस तरह से बढ़ाना चाहोगे? टीम का उत्साह वही होता है कि जैसे कि जैसे टीम के लिए हमने खरीदी हराजी करी है, तो उसके अंदर हमने टीम को खरीदा है, जैसे जब प्लेयर के लिए है, तो वैसे टीम से भी हमको यही सपोर्ट है, प्लेयर से भी, कि भाई प्लेयर भी हमको सपोर्ट करेगा और हम प्लेयर के साथ में ही खड़े हैं। और जिस दिन 8 तारीख को जब ये मैच होगा संडे को, तो बहुत से लोग, पूरा स्टेडियम खींचोखींच भरा हुआ रहेगा, बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट है और बहुत से लोग इधर आने वाले हैं, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर कोई जो टूर्नामेंट होता है और पूरे गुजरात से जो लोग आते हैं, तो इतनी ये कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट तो है नहीं। ये पूरे अंबाजी से भी आ सकते हैं, आबरू से भी आए कितने खिलाड़ी, मतलब बहुत बड़ा अच्छा प्लेयर का सपोर्ट भी है, और जो मेन तो ओनर का जो सपोर्ट है, और साथ में इनकी जो पूरी टीम है अग्रसेतु की, वो बहुत कोऑपरेटिव नेचर की है, उसके कारण मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम भी आगे 8 तारीख को होने वाला है। टीम अग्रसेतु ने जो पूरा प्रोग्राम ये इनिशिएट किया, टीम अग्रसेतु के बारे में, आप उनके फाउंडर मेंबर्स हैं, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? टीम अग्रसेतु की जो टीम है, जिसमें 4 जने, जिसको जो मेन फाउंडर है, उसमें जैसे विरल भाई है, गौरव भाई है, महावीर भाई है, नीरव भाई है। इनकी एक बात अच्छी लगती है, पहले तो ये कि ये युवा है सब, तो युवा है तो युवा का समझ सकते हैं कि भी क्या होता है, क्या है, कि युवा को क्या नीड है। मतलब एक एज और एज के अंदर डिफरेंस आ ही जाता है, तो युवा को क्या नीड है, अभी अपना इंडियन कल्चर जो है, जो युवा के ऊपर है, डिपेंड करता है, तो युवा के साथ में युवा को क्या नीड चाहिए, वो उस हिसाब से वो प्लान कर रहे हैं। अब बहुत मीटिंग करी, बिजनेस मीट किया अग्रसेतु ने, जिसमें जैसा आए थे, मतलब अलग अलग इवेंट करते रहते हैं, मतलब बिजनेस मीट होती है, वो होती है, जब इसका लॉन्चिंग था तभी बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था। बट अब उनको पता चले कि अब युवा को अब एक क्रिकेट की भी जरूरत है, और क्रिकेट कोई हर बच्चा, गली में बच्चा भी होगा वो भी क्रिकेट खेलता है, तो ये अग्रसेतु ने जब ये लॉन्च किया क्रिकेट का, तो बहुत बड़ी मतलब ये अच्छी चीज मतलब सोच के किया कि भाई अब युवा को क्रिकेट की जरूरत है, इस माध्यम से
जो अग्रवाल समाज इकट्ठा होवे और उसके अंदर उसका मतलब नाम होवे, प्लस सब एक साथ में मिलकर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, आज जो ऑक्शन हो रहा है ईपीएल का, इसमें आप आए हैं, आप एज ए टीम ओनर और स्पॉन्सर आप इसमें अपने भाग लिया है, तो कैसा लग रहा है? पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, और क्या संदेश देना चाहते हैं जितने भी युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हैं, और आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हर कोई आदमी गैजेट्स में लगा हुआ रहता है, तो आज ये इतना बढ़िया इनिशिएटिव जो टीम अगर सेतु ने लिया है, उसके बारे में हम आपके मुख से दो शब्द सुनना चाहेंगे। अहमदाबाद में मुझे लगता है कि पहली बार किसी अग्रवाल संस्था ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। अग्र सेतु ने जो स्टेप लिया है ये साधनीय है। इसको कुछ भी मतलब अहमदाबाद में ऐसा कभी किसी ने किया ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं अग्रवालों की, किसी ने ये सोचा नहीं कि हम अंबाजी से, हम सूरत से, हम बड़ौदा से टीम ओनर्स लाएं, टीम प्लेयर्स लाएं, उनको उत्साहित करें, उनको प्रेरणा दें कि आप इकट्ठे हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर एक साथ रहें, एक साथ खेलेंगे, एक साथ मिलेंगे। इनसे बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म भी क्रिएट होता है, जो अग्र सेतु चाहती है कि सब इकट्ठे होकर मिले, एक दूसरे से काम करें और एक साथ सारा काम अग्रवाल के अंदर अग्रवाल को मिले और अग्रवाल भाई सब इकट्ठे रहें। तो मैं इन लोगों को, विरल भाई, गौरव भाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मैं आने के बाद में ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैंने अपना जो भी समय और पैसा इनके साथ लगाया है वो सही जगह लगाया है, सही टीम में लगाया है। और सही अग्र सेतु के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अग्र सेतु के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको टीम अगर सेतु में आप जुड़े हुए हैं, आप इसमें मेंबर हैं, तो आपको कैसा लगता है टीम अगर सेतु के साथ में, कोई भी इवेंट के साथ में जब आप सम्मिलित होते हैं? सारे इवेंट जो भी ये करते हैं, सबको एक एक को फोन कर कर बोलते हैं कि बॉस ये इवेंट हो रहा है, आप आइए, मिलते हैं, फैमिली गेट टुगेदर होते हैं, बिजनेस मीट होती है। ये चाहते हैं कि सब इकट्ठे होकर काम करें, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे इकट्ठे रहें और भाईचारा बना रहे। ये भाईचारा अग्रवालों में नहीं था। मेरे को लगता है अग्र सेतु की इस स्टेप से ये भाईचारा और बढ़ेगा और सारे अग्रवाल इकट्ठा होंगे। आपस में अग्रवाल एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये सुना जाता है कि अग्रवाल टांग खींचते हैं, अग्रवाल काम नहीं देते। लेकिन अग्र सेतु ने स्टेप उठाने से आज हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बात कर रहे हैं और सब काम करने को एक दूसरे को देने को तैयार है। बहुत बड़ी बात है। आज ये नाइस इन्वेस्टमेंट अमित भाई गुप्ता एक फोन किया कि बॉस अग्र सेतु इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और आपको करना है, तो बोले मैं आ जाता हूँ, मैं टाइटल स्पॉन्सर ले लेता हूँ। वैनगार्ड हॉलीडेज शैलेश जी को फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, बोले मैं आ जाता हूँ, मेरे को टीम ले लेता हूँ। मतलब कोई भी ना नहीं बोला। जितनों को भी फोन किया सबने एग्रेसिव होकर अपना पॉजिटिविटी दिखाई, क्योंकि इनकी टीम का वर्क हमने एक साल से देख रहे हैं। आज जय शाह को बुलाया था, जय शाह ऐसे आ गया, किसी के फंक्शन में नहीं आता भाई। वो देखता है कि टीम के पीछे कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं और क्या इनका मोटिव है। तो इनके मोटिव को देखते हुए टीम के सभी अग्रवाल सारे जुड़ रहे हैं और संस्था के सभी अग्रवाल के सारे बड़े माथे भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। आप कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहेंगे कि स्पोर्ट्समैन के हिसाब से या टीम स्पिरिट के हिसाब से किस तरीके से आने वाली जिंदगी अपनी को अपनी खुशहाल बना सकते हैं? देखिए, रफ्तार न्यूज के द्वारा मैं क्या बोलूं, रफ्तार न्यूज अपने आप में एक न्यूज ऐसा चैनल है जो युवाओं को बहुत प्रेरित करता है। और युवा जो खेल रहा है आज, युवा की जो सोच है, उस सोच को कुछ भी नहीं करना, आपको नहीं बदलना, आपको जो सोच चलती है, ये बिल्कुल पॉजिटिव मोड में चल रहे हैं। पहले ये नेगेटिव मोड में थे, 2-3 साल पहले कोरोना के बाद सारे पॉजिटिव मोड में आ गए और सारे एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, सब जगह इकट्ठे हो रहे हैं, सब जगह काम करने को आतुर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भी काम करने में पीछे हट जाते हैं। आज इनको कोई काम बोल दो युवा को, तो काम करने के लिए भी आतुर है। तो मैं तो चाहता हूँ ये जो कर रहे हैं अपना सोचकर, अच्छा सोचकर, अपने समाज के लिए अच्छा सोचे और अच्छा करें, बाकी और कुछ नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, ये जो आज ऑक्शन हो रहा है और 8 तारीख को, 8 जून को, संडे को जो टूर्नामेंट है, उसमें हमको जानने को मिला कि उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप एज ए प्लेयर। तो आप स्पेशल पालनपुर से आप यहाँ पे आए हैं और 8 तारीख को फिर आएंगे, तो ऐसा क्या इनिशिएट, क्या मोटिवेट आपको किया कि आप पालनपुर से अहमदाबाद आज अपना पूरा समय लेके आए और 8 तारीख को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं सबको अग्र सेतु के जो मेंबर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, उनको पहले तो थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी हमें कि हमें जैसे कि कॉलेज लाइफ के बाद में बैग तो हमने छोड़ दिया, ऐसा लग रहा था कि रिटायरमेंट ले लिया हमने। तो आज इन्होंने जिस तरीके से सब ऑर्गेनाइज करा है, तो ऐसे लग रहा है कि भाई रिटायर्ड प्लेयर्स फिर से भी मैदान में खेलने के लिए आए हैं। और पालनपुर से चल के आने का मन कर रहा है।
जिससे हमें कोऑर्डिनेशन मिला है, दूसरे लोगों से मिलने का, जुड़ने का, सबसे लिंक बनाने का एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी मिला है। जैसे कि इनके नाम में आप देख सकते हो, अग्र सेतु। सेतु मतलब इन्होंने एक लिंक प्लेटफॉर्म तैयार करा हुआ है, जो अग्र मतलब अग्रवाल बंधुओं के लिए है। जो नाम से ही आप देख सकते हो कि अग्रवाल के लिए एक सेतु है आपस में लोगों से मिलने के लिए। तो इन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। ऊपर से इनका मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज जिस करने का तरीका है, सब बहुत बढ़िया है, और काम करने का तरीका बहुत बढ़िया है। इसमें जैसे कि इनके फाउंडर्स है विरल भाई, गौरव भाई, अदर, सबका बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, सब बहुत हेल्पिंग काइंड है। तो आप एज ए बैट्समैन और एज ए बॉलर आपकी क्या तैयारी है आने वाले सर मैं एज ए बैट्समैन भी हूँ, बॉलर भी हूँ, और अपने जो भी बेस्ट, जो भी कुछ बन पाएगा अपनी टीम के लिए, सबसे बेस्ट ही बेस्ट करेंगे। सर, ये जो आज अगर सेतु द्वारा एपीएल का जो ऑप्शन हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं कि आईपीएल में ऑप्शन होते हैं, ऐसे ही एपीएल के अंदर आज हमको ये देखने का साक्षात मौका मिल रहा है। तो ये इनिशिएटिव आपने क्या, आपके माइंड में क्या, आपके दिमाग में आया कि इस तरीके का कोई एक्टिविटी की जाए, और इसको करने के पीछे क्या विचार रहा है? आईपीएल जैसे ईपीएल का विचार कहाँ से आया? तो वहीं से विचार आया है। हमने जब ये अग्र सेतु का ओपनिंग जय शाह जी के हाथों से किया है, और युवाओं को इकट्ठा करके हमको अग्र बंधुओं को एकजुट एक संस्था पे और पूरे गुजरात लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हमको एकजुट अग्रवालों को करना है। हमारा ये मेन मोटिव ये है। और उसके अंदर स्पोर्ट्स जो एक्टिविटी होती है, वो सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है कि जहाँ पे युवा लोग जो होते हैं वो सब इकट्ठे होते हैं। उसमें अलग अलग एक्टिविटियां होती है। तो हमने अभी क्रिकेट से चालू किया, और क्रिकेट सबका पसंदीदा क्रिकेट रमत गमत है। तो उसके अंदर एपीएल और आईपीएल, जैसे आईपीएल सबका लोकप्रिय क्रिकेट हो गया है अभी फिलहाल, लास्ट 3 महीने से भी अभी चल रहा है आईपीएल। तो उसके दौरान ही हमने ये सोचा कि नहीं, क्यों नहीं अपने अग्रवाल बंधुओं के लिए भी अपने अग्र सेतु प्रीमियम लिंक किया जाए। अब वहीं से हमारा ये सोच हमने चालू की, और हमने 3 महीने से हम ये कर रहे हैं। और आज 1 तारीख को अभी ऑक्शन का प्रोग्राम चल रहा है आज, और उसके अंदर कैप्टन 45 लाख रुपीस के अंदर एक एक कैप्टन की बिडिंग लगी है। 45 लाख, 20 लाख अलग अलग बिडिंग में लगे हैं। प्लेयर भी जो है 15 लाख, 20 लाख उसके अंदर ऑक्शन में भी सेल आउट सोल्ड हुए। तो आज बहुत ही अच्छा, जितने भी प्लेयर आए हैं आज, उन लोगों भी बहुत ही मजा आया कि उन्होंने आईपीएल में जो ऑप्शन होता है वो वहां पे जो फीलिंग था, वही वैसा फीलिंग यहाँ पे, एक बोलते ना फेस टू फेस, यहाँ पे उन्होंने महसूस किया कि ये हम भी कर सकते हैं। और उसमें भी टीम ओनर, जो 16 टीम ओनर आए थे, उनको भी एक लगा कि हाँ, जैसे नीता अंबानी जी, अंबानी फैमिली वगैरह वहां पे मुंबई के लिए जहां पे ओनरशिप करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमको भी एक ओनरशिप मिली है। हमको भी ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं, हम भी कोई टीम के ओनर है, हम ये प्लेयर को परचेज कर सकते हैं। तो रूबरू आईपीएल का जो फॉर्मेट है, उसको हमने यहाँ पे अग्रबंधुओं के लिए यहाँ पे ये फॉर्मेट में ये एपीएल टूर्नामेंट रखा है, जिसको 8 तारीख को टूर्नामेंट खेला जाएगा। उसमें 31 मैच होगी, 24 मैच जो है लीग मैच होगी, उसके बाद में क्वार्टर फाइनल है, क्वार्टर फाइनल के बाद में सेमीफाइनल, सेमीफाइनल के बाद में फाइनल है, और फाइनल जो कप जो विनिंग होगा उसको वहां पे विजेता जाहिर किया जाएगा। और ये एक भाईचारा के लिए एक हमने ये पूरी टूर्नामेंट रखी है। यहाँ पे 144 प्लेयर का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके अंदर इम्पैक्ट प्लेयर का भी हमने इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हैं, जैसे आईपीएल में होता है उसी तरह से, कि जैसे पूरा बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल में 20 ओवर का होता है, हमने यहाँ पे 10 ओवर का रखा हुआ है। तो ये 144 जो प्लेयर वहां पे खेलेंगे, उनको ऐसा ही महसूस होगा कि हमने एपीएल खेला है। और आईपीएल दोनों सिमिलर था, और वहां पे भी कमेंट्री होने वाली है, एम्पायरिंग होगी, थर्ड एम्पायर होगा, रिप्ले होगा, सब कुछ वहां पे रखा हुआ है। जैसे आईपीएल के रूल्स रेगुलेशन है, वही यहाँ पे फॉलो किए हुए हैं। तो सभी लोगों को एक मंच पे लाके उनको कनेक्ट करना, नेटवर्क करना, ये हमारा अग्र सेतु का एक मुहिम है कि अग्रवाल बंधु कहीं पे भी जावे तो बोले कि हम अग्र सेतु के मेंबर है और हम एकजुट है। कहीं पे भी आज गुजरात के अंदर कोई भी अग्रवाल का कहीं पे भी कोई भी काम होगा, तो एक कॉल से उनका काम हो जाए। कहीं पे भी एक बोलते हैं कि रास्ते पे जाते हैं और मेरी गाड़ी बिगड़ी है, तो कि किसको कनेक्ट करे, तो कि अग्र सेतु के मेंबर को बात कर लीजिए, फोन कर दीजिए, हो जाएगा आपका काम, आनंद हो जाएगा।
बड़ौदा हो जाएगा, पालमपुर हो जाएगा, कहीं पे भी जाओ एक कॉल कर दो, आपकी वहां पे टीम खड़ी होगी। तो एक ये जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क ये टूर्नामेंटों से होता है, एक दूसरे से मिलना जुलने से होता है। तो ये एक हमारा प्रयास है कि एपीएल अग्र सेतु प्रीमियम लीग के दौरान हम 144 के साथ में प्लेयरों के साथ में कहीं बाकी के लोगों को भी यहाँ पे इनवाइट किया है। तो जैसे 700 जने का पूरा गैदरिंग होने वाला है, और वो 700 जने का जो गैदरिंग होगा उसमें एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, और इसमें चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर वगैरह से वहां पे वो फोटोग्राफी होगी वगैरह होगी, तो उससे भी उनको भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो हमारा ये प्रयास है अग्र सेतु का सभी को एकजुट करना, एक मंच पे लाना, और लोगों को एक मैसेज पहुंचाना है कि हम अग्रवाल जो बंधु है वो कहीं पे भी पीछे नहीं है। हम बिजनेस में तो आगे है ही, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आगे है।